बिल्कुल मेरा ख्याल प्लेइंग 11 भी आ चुकी हैं, उस तरफ बढ़ने से की तरफ अगर चलें तो फ़खर ज़मान की इंडक्शन हो चुकी है जी। और अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा को नहीं रखा गया, उनकी जगह पे साउथ शकील को ऐड किया गया। बाकी वही 3 पेस अटैक हैं हमारे, हारिस शाहीन और हसन अली, और दोनों स्पिनर हैं। अच्छा, वैसे अगर इरफान साहब हम साउथ शकील की बात करें तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और श्रीलंका में हमने उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा, तो आप टीम में उनकी इंडक्शन को आकिब साहब किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अगर आपने कुछ और डिसीजन किया होता कि अगर आपने शदाब नहीं खिलाते या नवाज नहीं खिलाते तो फिर आपको आगा एज स्पिनर काम आ सकता था। बट अगर आपके पास लाला भी है यंगस्टर चाचा तो फिर ठीक है, आपका एक लेफ्टी है साउथ शकील, उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, अच्छा डिसीजन है। बट चेंज तो एक ही है, उसी माइंडसेट से जा रहे हैं कि जो हमारी एक टीम थी वर्ल्ड कप में जाएंगे, उसको हम बैक करेंगे। अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो फिर हम चेंजेस करेंगे। तो ये भी एक कप्तान ने जो आपको बोला, उसको कॉन्फिडेंस है टीम के ऊपर, एंड व्हाई नॉट। हम तो सोच रहे हैं अपनी ऑप्शंस, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कप्तान क्या सोचता है। और कप्तान जो सोच रहा है फिर उस तरह के रिजल्ट भी आएंगे तो सारे उसको बैक करेंगे। एग्जैक्टली। फ़खर की अगर बात करें, जैसे आप भी बात कर रही थी कि फ़खर को होना चाहिए नहीं, तो उसमें क्या लगता है कि ये दोबारा उस पर ट्रस्ट किया गया है फ़खर पे। और ओबियसली हम हमेशा बात करते हैं, मेरा अपना मानना यह है कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर अगर आपने 300 प्लस करना है तो फ़खर ही एक वैसा बैटर है जो करके दे सकता है। तो आप बात भी, तनकीद भी ओबियसली बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कंसिस्टेंट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, कंसिस्टेंट बैट्समैन जो है दुनिया में बहुत कम होते हैं। बाबर है, रिजवान है, जो कि वाइट बॉल में स्पेशली रिजवान भी उतने रन्स करता है, ये कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स। आप जब टीम बनाते हैं तो आप 8 बाबर आजम नहीं खिला सकते और 8 फ़खर भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल ऐसे ही। जो इसी तरह से आप बॉलिंग भी देखें तो आप 4 के 4 हारिस रऊफ नहीं डाल सकते। आप देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है, कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, नया बॉल कौन करेगा, अगर राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। आप ये देखिए कि फ़खर जब से आया उसने आपको कितने मैच जिताए हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैच विनर्स की एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर आप फिर एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसका स्ट्राइक रेट हायर होगा, रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने खेलना भी गेल की तरह है और आपकी कंसिस्टेंसी तेंदुलकर जैसी हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इतनी पीछे नजर आती है एट टाइम्स, काम नहीं किया। पूरे 22-25 करोड़ में कोई 20 लाख का इंटरेस्ट तो है गेम में, और आपके पास एक ऑलराउंडर नहीं है। जब से वो रज़ाक गया है या अजहर महमूद गया है, आपने डेवलप ही नहीं किया। तो ये बाबर से नहीं पूछना चाहिए, सिस्टम से पूछना चाहिए। और दूसरा, आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, आपका एक है फ़खर, ज्यादा होने चाहिए। ऐसा ही है। आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर ऊपर होता है, एक आपके पास 5वें छठे के ऊपर एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है जो गेम को चेंज करता है। हमारे पास तो है ही नहीं, एक है उसको भी हम कहते हैं तो बाबर की तरह कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। अच्छा, मैं इसी तरफ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो मैच विनर होते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर जो कहा जाता है, ये अगर हम देखें तो आपको रैंकिंग में कहीं नज़र नहीं आते। जैसे सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल बेन स्टोक की आप देख सकते हैं, वार्नर की देख सकते हैं, बटलर की देख सकते हैं, या आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आप उठा के देख लें ये। बट जब रन्स करेंगे टीम जीतती है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, साइलेंट कहना चाहिए, चले मैं हम किसी का ब्लेम नहीं देता, अनकंडीशनल या वो क्या कह सकते हैं, अनडेलिबरेटली कह दें कि आप सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैंने अपना 50-100 करना है, मेरी एवरेज 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए, मुझे रैंकिंग में नंबर 1 और 2 पे रहना है। आप उस डगर पे लग गए हैं। अब उससे अगर आपकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल हारती जा रही है या इवेंट नहीं आप जीत पा रहे, इन दोनों माइंडसेट से, क्योंकि आप प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं ये क्या, किस चैल में वो प्लेयर चला जाता है और जो नहीं जाता? खतरनाक तरीन एक ख्वाहिश है कि अगर आप की एज बैटर बॉलर नंबर 1 बनने का की आपकी सिर्फ सोच है, आप फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं। फ़खर की आपको मिसाल देता हूँ कि फ़खर एक ऐसा प्लेयर है, उसको मैनेज भी किया 7 साल से जी। इम्पैक्ट प्लेयर अपने तरीके से सोचता है, उसको आप प्लान नहीं दे सकते। फ़खर इज़ नॉट द टाइप
जैसे मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि 5 मैचेस में वो गेल है और 2 मैचेस में वो सचिन तेंदुलकर बन जाए या बाबर आजम बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उनको फ्रीडम चाहिए। अगर मैक्सवेल अभी तक ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर है, अब देखिए उसके कितने अप्स एंड डाउन्स है। यस। तो आपको लेवरेज देनी पड़ती है कि जो आपका मैच विनर है, रिस्क वो ले रहा है अपने ऊपर, अपने करियर के साथ कौन रिस्क लेता है। बिल्कुल ठीक जो बात टीम के लिए सोचता है, कहता है कि मैंने अगर 350 रन हैं तो मैं ही ये आपको रिस्क लेके अपने करियर का रिस्क लेता है, आउट होने से डरे बगैर खेलता है। तो उनको आप नहीं कह सकते कि 3-4 मैचेस में अगर वो फेल होता है तो आप एकदम से अपनी गेम चेंज करो, आप बन जाओ बाबर आजम। वैल्यू हर एक प्लेयर की डिफरेंट होती है जी। तो इसको समझना जरूरी है। एक ना T20 के मेरी ओबियसली हर प्लेयर से बात भी होती है। T20 में ना बड़ा हमने एक बात की, दोनों वर्ल्ड कप में खास तौर पे डिस्कशन हुई, प्लेयर से भी बात की। अब बाबर और रिजवान हमारे मोस्ट कंसिस्टेंट हैं और रैंकिंग में भी आपको पता दोनों टॉप 2-3 में होते हैं हमेशा। अब जो दूसरे लड़के थे मिडिल ऑर्डर के तमाम 3-4 लड़के, जिसमें हमारे पास अगर आप इफ्तिखार भी आता है, फिर उसमें पहले आसिफ अली भी रहे, खुशदिल शाह भी रहे। अब अगर आप 120 बॉल्स देखें तो 80% स्टैट्स आपको बताएंगे कि 70% मैचेस में ये दोनों कंज्यूम करते हैं। अब उनको बॉल्स मिल रही हैं 15 से 20 एवरेज। अच्छा, ये इनका स्ट्राइक रेट शुरू में 110 या 115 होता है, बाद में अगर थोड़ा लंबा जाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं। हमारा कभी टोटल T20 में 150-160 से ऊपर बहुत रेयर होता जाता है। जो स्टैट्स एक मैंने देखे 3 साल के, उसमें यह था कि अगर ये दोनों परफॉर्म करते हैं तो हमारा टोटल एवरेज टोटल 160 है। अगर ये पावर प्ले से पहले या पावर प्ले के करीब आउट होते हैं तो पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल है वो 155 है, यानी कि 5 रन का डिफरेंस है। अब उन लड़कों का जो आपने बात की कि अपने ऊपर रिस्क लेते हैं, उन पे ब्लेम किया जाता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब इन लड़कों का जवाब ये है कि जब आप हमारे से 8 या 10 बॉलें दे के एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर मैच में कि 30 से 35 करके दो, तो हम हर बॉल पे जब छक्का मारने जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं लगता। तो या तो हमें भी यही रोल देना जो उनको दिया हुआ है, तो फिर हमारे से भी उस तरह या ये हमारे रोल पे आके ये करके दिखाएं। तो बट क्या आपको लगता है ये उनकी जस्टिफिकेशन ठीक है या ये जस्टिफाइड नहीं है? हर एक का डिफरेंट रोल है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर आपके 2 प्लेयर इकट्ठे ओपन पे जाते हैं और एक स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो फिर आपके नीचे क्या आपके पास उस तरह के क्वालिटी हिटर्स हैं? ठीक है, और ये आसान नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जो एक पेस से T20 में ऊपर खेले। इनको सेपरेट करना पड़ेगा। गेम को चेंज भी तो सोचें आप। चेंज मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन आप ये वर्ल्ड कप T20 फाइनल में हारे थे उसके कुछ दिन बाद मैंने ये कहा था कि नाउ दिस इज द आइडियल टाइम टू अनाउंस शाहीन एज T20 कैप्टन। यस, बिल्कुल। और उसको कहें कि 2 साल बाद होता है T20, 2 साल में अपनी टीम बनाओ और वो टारगेट करो कि हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, वो फिर सोच बदलेगी, फिर वो अपने तरीके से सोचेगा कि यार मुझे एक इस तरह का स्टडी चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए जो 6 ओवरों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए जी। ठीक है, फिर बीच में एक ऐसा चाहिए जो स्ट्राइक रेट बढ़ाए, एक ऐसा जो सिंगल्स करे, डबल्स करे। अच्छा सर, आप जिस तरह से चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट अगैन। अगर हम फ़खर जमान की बात करते हैं और इमाम के साथ उनका पेयर बन जाता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक का भी ऑप्शन है। दोनों लाहौर कलंदर्स के ही प्लेयर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि पेयर इमाम के साथ क्या अब्दुल्ला शफीक का भी अच्छा बनेगा? आपके पास अगर ये चॉइस हो तो हु वुड यू चूज? देखिए, अगर आपने पहला मैच इस पेयर को खिलाया है तो आपने 3 मैच नहीं छेड़ना किसी। ठीक है, 3 मैच आप इन्हीं से जाएं। ठीक है, जब नहीं चलता तो आइडियली अगर आपने चेंज करना है तो रिजवान को फिर ऊपर लेकर, बिल्कुल सही। अच्छा, ताकि वो जो एक हमारा एक सोच है कि जी T20 में मोस्ट कंसिस्टेंट, वो 6 ओवर्स का अच्छा फायदा उठाता है, 10 का क्यों नहीं उठा सकता? बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला शफीक को अगर आपने लाना है तो उसको आप 3 नंबर पे ले, 4 पे बाबर आ सकता है। ये बड़ी मतलब एक डिफरेंट माइंडसेट है कि हम रिस्क लेने से लगते हैं। और मैं जैसे आप बात कर रहे थे T20 की भी, आके भाई मेरा मानना ये कि आप एक चीज़ करते हैं, आप देख रहे हैं, आप हमें पता था कि 137 करके आप वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत सकते। इसी तरह 280 या 170 175 करके यूए के अंदर आप नहीं जीत सकते, और दोनों दफ़ा आप कोलैप्स किए। आप करते क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ करते हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान ने कहा कि बाबर और रिजवान एक जैसा खेलते हैं,
फखर के साथ एक बंदा आ जाए, बाबर 3 पे आ जाए, और बाबर के पास बड़ी शॉट्स भी हैं, बाद में चल सकता है। ये जो माइंड सेट है कि मैंने चेंज नहीं करना, मतलब हम कई बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें, इनके पेयर को चेंज करने की एक्सपेरिमेंट कर लें, नहीं वर्कआउट करता वापस आ जाए। जवाब क्या मिलता है बोला? हाँ, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया के टॉप 5 बैट्समैन, तुम कह रहे हो उनको चेंज कर दो, क्यों करना है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने देखा लाहौर कलंदर शाहीन अफरीदी कैप्टन बना सीजन 7-8 जी, देखा उसने किस तरह की कप्तानी की है कि इवन के वका यूनस या कमेंटेटर कह रहे थे कि ये शाहीन क्यों आ गया 5 नंबर पे, दे शुड रिस्पेक्ट दिस गेम। हेलो, ही इज अ कैप्टन, यस, उसने आके फिर जिताया गेम को चेंज किया। यस, बिल्कुल। अगर हम वही सोचा हुआ है कि जी हदीस में लिखा जा चुका है वही पत्थर पे लकीर वाला कि वही चार पे जाना है। कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जा रहे तो हैं फिर शुरू से। कैप्टन किधर है, लीडरशिप किधर और है? दूसरा ये कि आपका वो जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं काम किया, आपके पास प्लान ए तो है, वापस आ जाए, वापस आ और जाए। आपके पास एक जस्टिफिकेशन बन जाएगी कि बन हमने जाए। और अब देखें, जब ये किया, हमने वो चेक एक- कर लिया वो वो नहीं हुआ, didn't work, तो हम वो प्लान बुरा ए पर प्लान वापस आ collapse गए। करके इससे हम मैं आपको वापस आ गए। बताता हूँ कि आपको कभी ख्याल आया कि यार ये अभी मैच होने वाला है, शाहीन आएगा, शाहीन ना कुछ बैटिंग कुछ करेगा, कभी आया? नहीं आया। क्यों? और ओपोजिशन के भी नहीं आया होगा। नहीं आया होगा। वो वहां जब अपनी लीडरशिप दिखाता है तो बैटिंग से वो फाइनल जिता देता और है। इसी बिल्कुल, तरह आप सही रविंद्रा कह की भी कल बात की कि रविंद्रा को अगर करते हैं तो किसी इंग्लैंड को पता ही नहीं होगा, तो उसने देख लें वही किया, उसने चेंज कर दिया। आप चेंज करते हैं। हाँ, तो मेरा चेंज ख्याल इज है। जब इम्पोर्टेंट, आई तक थिंक आप एक्सपेरिमेंट कुछ करना इज डिफरेंट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकली करोगे नहीं, जी। रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो चेंज इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।